वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं आप लोग को मोमेंटम के बारे में बताऊंगा। मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। इसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए। मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज बाय ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है, उसके मोशन को हम लोग मोमेंटम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल है, फुटबॉल है, उसका अपना एक मास है और वो मूव कर रहा है, तो उसमें वेलोसिटी भी है। तो उस मूविंग फुटबॉल बॉल को के मोशन को हम लोग कहेंगे मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कहने का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को और ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी वेलोसिटी जो मूव कर रही है। जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, ये मूव कर रही है, इसमें कुछ मास है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब इसमें मोमेंटम हो गया। मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो अच्छा, इसकी प्रूफ करने से पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कह रहा है। हेंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कह रहे हैं। अच्छा, ये प्रूफ कैसे करेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिस्कशन करते हैं अभी। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ़ द मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, मास ऑफ द बॉडी एम एंड वी इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी को वेलोसिटी से, पी को मोमेंटम से। तो यदि ऑब्जेक्ट की मास बढ़ जाएगी तो उसकी मोमेंटम भी बढ़ेगी, और यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी उसकी मोमेंटम बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इस प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते हैं, इक्वल साइन रखते हैं, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं। उस कांस्टेंट को हम लोग K कहते हैं, ठीक है। तो K इज़ द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमें प्रूफ हो क्या आ गया, E वेक्टर इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। ये वेक्टर बना हुआ है इसके ऊपर। वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन को शो करता है। मतलब मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए इसीलिए इसके ऊपर कोई एरो नहीं है। और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो एरो ऑन पी एंड वी शोज दैट दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ये आप नोट डाउन कर लेंगे फेयर कॉपी में। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल दे करके समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मोमेंटम का एक फॉर्मूलेशन देख लेते हैं। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे बना हुआ है कि यदि कोई भी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये अलग सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल यहीं पर हम लोग देख सकते हैं मोमेंटम का, ये दूसरे पेज में आ गया है। तो देखिए मोमेंटम का न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। P वेक्टर इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। सपोज करो कि यदि मास दे रखा है 2 किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। तो मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। मान लो एक बॉल है जो कि 2 किलोग्राम का एक पत्थर है और वो 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है, तो उसकी मोमेंटम क्या बनेगी। तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।